ओके, तो लास्ट हम आरसी सर्किट देख रहे थे, राइट? तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग सर्किट हमने देख लिया, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं, कैसे हमने सॉल्व करना होता है, वो देखते हैं, ठीक है। तो जैसे जस्ट टेक एन एग्जांपल, हमारे पास है मान लो इस तरह का एक सर्किट है, कैपेसिटर, एक रेजिस्टेंस इधर लगा लेते हैं, इधर लगा लो इसको, ओके। या फिर एक काम करते हैं, इतना मेहनत क्यों करेंगे, ये वी वोल्ट की बैटरी है, t बराबर 0 पर कैपेसिटेंस अपना C था, इनिशियली अनचार्ज था, कैपेसिटर वाज अनचार्ज्ड, t बराबर 0। तो स्विच कनेक्ट किया आपने, ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं आर आर आर, ठीक है। तो हमें यहाँ पर निकालना है चार्ज ऑन कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पहला। दूसरा चीज, करंट थ्रू द बैटरी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ट्राई कर सकते हो, मैं तो बताऊंगा ही फिर। पुराना ही मेथड है, सोचो क्या किया जाएगा। करंट लिखना पड़ेगा, आई लिखोगे, फिर उसको डी क्यू बाई डी टी करोगे, फिर उसको बराबर करोगे, मतलब इंटीग्रेट करोगे। ट्राई करो उसको एक बार।
चार्जिंग किस पर हो रही है? कैपेसिटर पे हो रही है ना। तो करंट थ्रू किसके निकालना होगा? मतलब डी क्यू बाई डी टी अगर तुम लिखोगे तो करंट किसके थ्रू होना चाहिए? बैटरी के थ्रू या कैपेसिटर के थ्रू? ये सवाल है। हाँ हाँ, कैपेसिटर के थ्रू लिखना होगा, ध्यान रखना। ये पैरेलल वैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाते हैं, इसमें ऊपर से भी जा रहा है करंट, डायरेक्टली निकल रहा है, तो हमें इस वाली ब्रांच में जो करंट है उससे मतलब है, उसी को इंटीग्रेट करना होगा। अब ये कैसे निकालोगे वो तुम्हें खुद से सोचना है थोड़ा। कोई भी टी टाइम पे सोचो, मान लो कुछ चार्ज आ गया है, फिर दिमाग लगाओ थोड़ा सा, 1-2 मिनट तो देना ही पड़ेगा। कुछ निकला? आ जाओ देखो। किसी टी टाइम पे इसका सर्किट बनाते हैं अपन। ऐसा हो गया मान लो सर्किट, सर्किट तो वैसे ही रहेगा। कैपेसिटर पे कुछ चार्ज आ जाएगा, मान लो इस पे चार्ज आ गया बेटे क्यू, इधर आ गया -Q, रेजिस्टेंस आ रही थे अपने। पोटेंशियल्स देख लेते हैं, पोटेंशियल्स कितने कितने हो जाएंगे। मान लो यहाँ पे 0 है, ये अपना V है, इस पॉइंट के बारे में कुछ पता नहीं तो इसको x लेना होगा, ये अपना 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? आई थिंक Q/C हो जाएगा। बोलो ये ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? हम्म, यहीं तक किया तो अब तो आगे बहुत आसान है। देखो करंट आई आएगा, अब करंट आई दो पार्ट में टूट जाएगा, एक इधर से जाएगा I1, एक इधर से जाएगा I2। अच्छा I1 कौन सा करंट है? I1 इज द करंट थ्रू कैपेसिटर। उसको IC भी लिख सकते हो चाहो तो, मतलब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, मुझे उसी से मतलब है हालांकि। पर फिलहाल एक जंक्शन तो हम ये लगा ही सकते हैं कि I बराबर I1 प्लस I2 होगा। I की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं? सीधा सीधा V माइनस एक्स बाई आर इज इक्वल्स टू I1 विच इज इक्वल्स टू x माइनस Q/C डिवाइडेड बाई R, और I2 हो जाएगा अपना x माइनस 0,
x माइनस 0 डिवाइड बाई आर, आर 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 तीनों से निपट, यहाँ से मैं x निकालना पड़ेगा क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ है कि अकेला I1 लिखने में मुझे दो दो अननोन पकड़ में आ गए। अब x भी तो कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा v के टर्म्स में, डायरेक्टली तो बोल नहीं सकता। तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द x पार्ट। तो x हम निकाल लेते हैं, कितना निकलेगा देखो, r r r तो गया, रीअरेंज करें इसको, देखो शायद v माइनस 3x शायद इज इक्वल्स टू माइनस क्यू बाई सी, सही लिख रहे हैं क्या? x इधर जाएगा, x इधर जाएगा, x इधर जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मेरे ख्याल से x की जो वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी v प्लस क्यू बाई सी बाई 3 शायद। ये देखो चेक करो इसको, ठीक है क्या? हाँ सर। x निकल गया, मतलब अब करंट थ्रू द कैपेसिटर आई कैन इजीली राइट I1 will be simply can be written as x minus q by c, which is nothing but v plus q by c by 3 minus q by c divided by r, यही होगा। करंट आ गया, इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो तुम्हें दिख जाएगा। ये कहाँ I1 लिखा है मैंने बीच में, तो देखो मेरे हिसाब से ही बहुत गंदा गंदा है, ठीक है। 3 LCM ले लो, 3 यार नीचे, हाँ हाँ 3 यार नीचे आ गया, हाँ हाँ सी भी तो आएगा। सीवी कहाँ है सीवी, रुक जा, लेट मी सॉल्व इट फर्स्ट। 3R, सर हाँ जी, वहाँ v माइनस एक्स बाई आर इक्वल टू I1 कैसे हुआ? v माइनस एक्स बाई आर, I1 कहाँ हुआ? v वो तो माइनस, I1 और I2 में टूट रहा है ना। तो v1 कहाँ लिखा मैंने, v माइनस एक्स बाई आर? सर ये I इक्वल टू I1 प्लस I2 के नीचे। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, वो तो पागल I हो गई, लिखा हुआ है। झंडू काम है क्या? नहीं सर समझ गए। आधे सदमे में बैठे रहते हो, हाँ नींद मुझे भी आ रही है, इसका मतलब ये थोड़ी है CV प्लस ये क्या है, अरे यार बताओ, सी कॉमन हो गया, मैं नहीं खेल रहा ये, प्लस 2Q, मतलब इधर Q आएगा, उधर कितना आएगा 3Q माइनस 2Q, शायद ये आ रहा है क्या? देखो तो अब आगे कौन करेगा, मैं करूंगा। अब क्या सर करोगे? v माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई सी कैसे आया? v माइनस क्यू बाई 3। इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई सी, तो नीचे सी भी आएगा, नीचे सी आएगा क्या पक्का? अच्छा हाँ नीचे एक सी आएगा, या सी LCM में चल रहा है, करेक्ट। हाँ तो बेटा, 3 भी छोड़ दिए। कहाँ छोड़ दिए, 3 तो आ गया ना, ओ नीचे 3 तो है, 3 तो लिखा है। ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, हाँ सौविक क्या कह रहा था? सर v माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई सी कैसे आया? बेटा यहाँ के अरेंजमेंट देखो ना, देखो इससे ऊपर वाली इक्वेशन देखो, ये ऊपर वाली तो ठीक है, आर 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 तो कैंसिल हो जाएगा तीनों से, ठीक है। अच्छा अब देख इसको ठीक रीअरेंज है सर, करेगा उसको तो, सिंपलीफाई करते हैं। हाँ सिंप्लीफाई किया है तो v माइनस एक्स, यहाँ से भी बेटा x उधर जाएगा, यहाँ से भी x उधर जाएगा, तो v माइनस 3x तो इधर का आ गया, और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, माइनस क्यू बाई सी बचेगा, राइट हैंड साइड। ठीक है सर। वही है। सर हाँ बेटा, सर एक बार फिर से बताइएगा, हम नहीं थे, क्यों नहीं थे, क्यों नहीं मतलब थे, थे लेकिन हम नहीं थे क्यों नहीं थे ये बताओ, गंदी बात कर रही है, थोड़ा कब से काम नहीं थे? कर रहा था, अब क्या घर में झाड़ू स्टार्टिंग पोछा से कहाँ नहीं कर थे। रही है क्या? टिकटॉक बैन हो गया ना सब, तो यही अरे काम। अब घर के काम करने पड़ रहे हैं, और पहले तो एक बात एम्प्लॉयड थे बताओ, हम नहीं। टिकटॉक पर बनाते थे, बनाती नहीं थी, देखती थी। कभी हाँ नहीं डाउनलोड करते के साथ डिलीट अरे कर देता था, ठीक है लड़ मत। भी डाउनलोड किया हुआ था 2 दिन पहले। वही डिलीट कर। अच्छा, किसी भी टी टाइम पे बेटा मैंने ये कैपेसिटेंस
मतलब जो भी है टी टाइम पे मैंने कैपेसिटर पे चार्ज क्यू और माइनस क्यू मान लिया है, देखो नीचे वाले सर्किट डायग्राम में। और फिर क्वेश्चन क्या था पहले? भाग जाए यहाँ से, तो मतलब आए मतलब बैठी ही नहीं, ये नहीं क्वेश्चन था। अनचार्ज था कैपेसिटर, इस पे चार्ज निकालना था एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। करंट निकालना बैटरी से एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये क्वेश्चन है, समझे। अब आगे तो पहले हमने क्या किया, किसी भी टी टाइम पर ये देखा कि सर्किट में क्या हो गया होगा, तो हमने ये माना कि भैया कि मान लो टी टाइम पे इस पे चार्ज क्यू और माइनस क्यू आ चुके हैं, मान तो सकते ही, वही तो निकालना है एज अ टाइम का फंक्शन। फिर मैंने पोटेंशियल्स लिख लिए, बैटरी के क्रॉस 0 V, ये वाला पॉइंट के बारे में पता नहीं है तो इसको x मानना पड़ेगा, तीनों तरफ से रजिस्टर्स हैं तो हम बोल नहीं सकते डायरेक्टली। अच्छा, कैपेसिटर के क्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, Q बाई सी आ जाएगा, क्योंकि चार्ज हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे जंक्शन लॉ लगा लिया, मान ले इधर से करंट आई आ रहा है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 लिख सकता हूँ, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब करंट लिख लिया जैसे पुराने तरीके से लिखते थे, रजिस्टर के अक्रॉस में, दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस लिखते थे, V माइनस एक्स बाई आर, आई हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ वाले रेजिस्टेंस से। सिमिलरली I2 देखोगे तो बेटा x माइनस 0 बाई आर, देखो जल्दी। और I1 क्या लिखोगे, हाँ I1 है बेटा x माइनस क्यू बाई सी बाई आर, इस वाले रजिस्टर के अक्रॉस x माइनस क्यू बाई सी बाई आर, तो तीनों को लिख दिया और इक्वेट कर दिया, वहां से x निकाल लिया पहले, ठीक है। तो x निकल लिया तो I1 I2 दोनों निकल गया। हाँ, शाबाश। तो x अगर निकाल लिया तो फिर वहां से मैंने I1 लिखा है, क्योंकि मुझे चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, और चार्ज किस पर आ रहा है, कैपेसिटर पर आ रहा है, तो कौन से के थ्रू करंट देखना पड़ेगा, कैपेसिटर के थ्रू ही देखेगा, बाकी वाले पे तो फंक्शन लगा भी नहीं सकते चार्ज का, आता ही कहाँ है रेजिस्टेंस पे लगाना, है ना। तो I1 लिख लिया मैंने, तो I1 में x की वैल्यू पुट कर ली एंड वी गॉट इट टू दिस पॉइंट, नीचे वाले पर आ गए। अरे बाकी सिंप्लीफिकेशन है, करके देखोगे हो जाएगा। अब क्या करोगे, हाँ I1 को बस लिखना है, अब तो क्या लिखोगे, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू सी वी माइनस 2Q बाई 3RC। रीअरेंज कर लेते हैं इसको, देखो डी टी बाई 3RC डी क्यू बाई सी वी माइनस 2Q, यही होगा। 0 से टी टाइम, 0 टाइम पे चार्ज अनचार्ज था, Q हो गया मान लो, इंटीग्रेट कर दो, क्या आ जाएगा, ln सी वी माइनस 2Q 0 से लेके Q इज इक्वल्स टू टी बाई 3RC। सही लिख रहे हैं क्या, हाँ लोग सब तो रहा है, पुट कर दो, पुटर पुटेस्ट, सी वी माइनस 2Q बाई सी वी, अरे नहीं कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, सॉरी इंटीग्रेशन में गड़बड़ है, डिवाइड बाय माइनस 2 भी तो होगा, बाई माइनस 2, हाँ तो माइनस 2 उधर चला जाएगा तो ये माइनस 2T बाई 3RC हो जाएगा। हाँ चंदन को RC क्या कैसा कुछ होता है ना मुहावरा, चंदन क्या? हमको आता है पढ़े लिखो को फारसी क्या, हाँ हाथ कंगन को आरसी का। हाँ तो लास्ट वाला तो सही बोला था ना, हाथ कंगन को RC क्या, RC बोले तो पता नहीं, वो नहीं पता। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या है यार, C माइनस TQ इज इक्वल्स टू डिवाइड बाय CV इज इक्वल्स टू E की पावर माइनस 2T बाई 3RC। किसके यहाँ मक्खियां भिनभिना रही हैं? कौन नहीं नहाया है? इधर ले जाओ, रीअरेंज करो, कितना आएगा बताओ ना, फाइनल डायरेक्ट बताओ। सर ये CQ इक्वल टू CV बाई 2 इंटू 1 माइनस C पावर माइनस 2T बाई 3RC। करेक्ट, यही आना चाहिए, ये आंसर आ गया, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बोलो ठीक है। अच्छा करंट भी निकाल सकते हो, लेकिन करंट कौन सा वाला निकालना है हमें, दैट इज I, राइट, बैटरी वाला। हाँ बैटरी वाला, मतलब कौन सा निकालना है, V माइनस 3x निकालना मुझे, ठीक है।
तो करंट मेरे हिसाब से करंट थ्रू द बैटरी इज इक्वल्स टू v माइनस 3x और तो x इसको की फिर पहले सर चार्ज निकालना पड़ेगा ना Q नहीं को नहीं पहले, कोई फिर जरूरत वहां नहीं से है, D को निकालना रोकना पड़ेगा। रोकना देख कैसे होता है देखो। x कितना था v प्लस क्यू बाई सी बाई 3 था, ठीक है मैं ये पुट कर रहा हूँ ये वाला v प्लस क्यू बाई सी 3 v प्लस क्यू बाई सी बाई 3 थोड़ा सॉल्व करना है, ये कितना आ रहा है मेरे ख्याल से हो जाएगा बेटा। सर 3 कैंसिल नहीं होगा? क्या बेटा अच्छा 3 नीचे है, 3x अच्छा है ना? 3x हाँ ठीक है सही है, क्यू बाई सी रह गया, क्या बात है गजब भोपाल में Q by C। बहुत ही सुंदर क्या डेटा सेट है? बाई चांस सेट हो गए। अच्छा क्यू पता है फंक्शन ऑफ, नहीं तो देखो आई Q थ्रू बराबर सर CV होता है, हाँ ये तो पोटेंशियल कहा गया। क्या Q बराबर CV होता है ना सर। अरे तो इसमें अपन ने रेजिस्टेंस से डिवाइड नहीं किया क्या, रुक जा हाँ वो कट गया। कहाँ कट गया, रुक जा एक मिनट रुकिए। I भी सर V माइनस डायमेंशनल x बाई r होगा, क्या बेटा V माइनस भाई x बाई r होगा। I भी तो सर V माइनस x बाई r होगा ना। हाँ v माइनस एक्स बाई आर, एक मिनट मैंने कुछ अच्छा dx अच्छा अच्छा नहीं आएगा। अरे यार मैं v माइनस 3x लिख रहा हूँ, वही मैं क्या गड़बड़ कर दिया, आई v माइनस एक्स बाई आर है, यस करेक्ट, सॉरी सर सिलेबस चेंज हुआ? हाँ हो तो गया होगा, बोल तो दिया था मैंने, क्या उसमें तो होगा? साथ ही साथ आरबीडी ही था हो ना इस गया। बार तो। हाँ हाँ सर क्यों चेंज करवा लिए? बस तुम साले को यूनिट डायमेंशन दोगे, इतने बुरे दिन आ गए तुम्हारे, पागल हो गए क्या? यूनिट डायमेंशन एंड बेसिक मैथमेटिक्स हम्म, हम तो देखे मतलब मानस सर्विस कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छे, खुशी आई। अरे यार एक्स को यहीं सॉल्व कर लो थोड़ा अच्छे से, कितना आ रहा है सी वी प्लस क्यू बाई 3c, यही आ रहा है ना एक्स की वैल्यू, हाँ यस सर। सी वी प्लस क्यू बाई 3c, सी वी प्लस क्यू बाई 3c, देखना ये आ जाएगा बेटा, हाँ भाई यार तो ये आर भाई यार 3CR हो जाएगा। 3RC 3CR। अब बताओ ये कितना आ रहा है, वो तो मुझे बहुत गंदा गंदा आ गया है, बहुत ही ज्यादा गंदा आ गया है, कितना हो गया 3RCV माइनस CV, सर V बाई R भी तो करेंगे। V बाई आर क्यों करेगा, V अरे पोटेंशियल यार है। भाग ये यार मैं पागल हो गया पोटेंशियल हूँ, मैं सदमे में हूँ, सर यूनिट एंड डायमेंशन का एग्जाम देने का हाँ एकदम वाट लगा दिया, कोई नहीं, ये 3R, अरे यार क्या हो रहा है, नींद खुली नहीं लगता ढंग से, आज सर मस्त वाला सो है। हाँ यहाँ भी बारिश हो गई मस्त, सर मानस कुछ बोला। क्या बोला, बोला रामी 2c सर minus मेरे q by यूनिट एंड 3cr डायमेंशन का 2CV प्लस, minus q by 3cr। अच्छा ये बीच माइनस में माइनस है, माइनस क्यू, यही आ रहा है ना, हाँ सही है यार। आप सही है, बहुत यस सर। फाइनली गॉट इट, अब क्यू पता है तुमको, क्यू उठा के यहाँ से डाल दो, डायरेक्ट आ जाएगा ना, तो फंक्शन ऑफ टाइम, अच्छा कोई जरूरत ही नहीं ओहो। फालतू मेहनत करने की, मुझे ये काम तो तुम्हारा था, ये बैटरी से करंट वर्ट निकाला, मेरा तो ये था बताना बस कि हाँ भैया क्यू इधर से रिप्लेस कर दो, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, यार आप अब ये बोल नहीं देते करूंगा सर, आप वाला बात है, बात तो बोल देता हम लोग। हाँ तो ठीक है नहीं जल्दी ये नहीं बताऊंगा जल्दी वरना दिखाते पता हैं। नहीं और कितनी गलतियां करूंगा, मुझे भी नहीं पता ठीक है, इसका ये तो बहुत लंबा मेथड हुआ बेटा, मेरे लिए बहुत आसान था ये क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है, मतलब दिस इज एक्चुअली द बेसिक मेथड टू प्रोवाइड दिस, मतलब अच्छे से अगर सॉल्व करना है तो यही करना पड़ेगा, हर एक इंफॉर्मेशन निकाल के देता है ये, इसमें कोई भी तरह का फ्लॉ नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है, सब कुछ अपन ने कैलकुलेट किया, लेकिन इसका एक शॉर्ट ट्रिक है सॉल्व करने का,
तो वो करते हैं, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या है? सर हाँ बेटे, आप गाली दे रहे थे, हम लोग घर पे हैं, वो भी बिना ईयरफोन के। मैंने कौन सी गाली दे दी? वैसे कोई सुना ही नहीं। फिर पड़ेगा। अब हम तो लोग ये का तो, आपका आवाज हम लोग को सुनाई नहीं देता है। हाँ फिर ठीक है। हाँ तो तुम ईयरफोन क्यों नहीं लेते हो, ये बताओ। ईयरफोन में लेकिन एक फोन में ईयरफोन लगता है ना, तो इसमें दोनों में लगना चलता है। अरे तो बीच में वो स्प्लिटर और ले लो मिलता ना। है तो इसके काम से निकल जाता है ये। स्प्लिटर अरे सर अभी कहाँ से आएगा? ऑनलाइन आएगा, क्यों नहीं आएगा? मंगाओ ऑनलाइन, आएगा। बिल्कुल आएगा। तो झारखंड में भी डिलीवरी हो रही है। बहुत खराब है सर बहुत। हम झारखंड में नहीं है ना, बिहार में। तो बिहार में भी हो रहा है, ऐसा थोड़ी है। अभी मंडी से मंगा रहे हो? असल मेरा गांव ही ऐसा जगह पे है ना, जहाँ डिलीवरी भी देने नहीं आता है। मेरी बाहर वालों को आना मना है यहाँ। ठीक है, शांत रहो, सुनो, पढ़ा लेने दो मुझे। तो Q हम बराबर बाहर Q जाके नॉट ले 1 लेंगे। माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। कोरोना काल में सबको आना मिला। यहाँ पे बेटा क्या क्या चीजें गायब है ये सोच। ये चार अगर तू Q नॉट निकाल ले, वो बहुत खराब है, पंखा नहीं चल रहा है। या फिर अरे यार तुम लोग म्यूट कर लो ना यार। मानस मुस्कान म्यूट करो, वरना मुझे करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हो रहा है। टाउ बेटा टाइम कांस्टेंट होगा, राइट? ठीक है, अगर ये दोनों चीजें पता लग जाए तो बाकी टर्म तो एक जैसी ही दिखाई दे रही है, राइट? बेसिक फंक्शन है, अगर ये हम कैलकुलेट कर लें तो मेरा काम बन जाएगा। ध्यान रखना वैलिड फॉर सिंगल कैपेसिटर सिस्टम पे ही होता है, डबल अगर आ गए तो उसमें बेसिक जाना ही बेटर है। फालतू टाइप के लॉजिक मत लगा देना, क्योंकि वो कुछ कुछ जगहों तो सेट हो जाते हैं, कुछ कुछ जगह पे सेट हो जाएंगे, हर जगह सेट नहीं होगा, तो वो देखने में अच्छा लगता है, तो फालतू काम नहीं करेंगे। ये सिंगल कैपेसिटर सिस्टम के लिए ठीक है। जैसे कि अपना ऊपर वाला क्वेश्चन था, उसके अंदर में क्या क्या दिया गया था ये देखो। एक तो रेजिस्टेंस दिया हुआ था R, ऊपर में R, इधर R दिया था, एक बैटरी लगा के दी थी हमको V वोल्ट की, और इस तरह से कनेक्ट कर दिया था। बीच में कैपेसिटर लगा ही नहीं, काम ही खत्म हो गया। ये रहा कैपेसिटर, ये रहा। ठीक है, तो t बराबर 0 पर सोचो तो कैपेसिटर तो कैसा बिहेव कर रहा है, पहले तो बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर की बात करते हैं, इसमें थोड़ी चर्चा करते हैं। बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर एट अनचार्ज कंडीशन। अगर पूरी तरह से अनचार्ज कंडीशन है, मतलब उसमें करंट कैसा जाएगा। अगर मैं एक सिंपल आरसी सर्किट तो बना के दिखाऊं, तो जब कैपेसिटर फुली अनचार्ज है तो सोचो ये 0.0, ये 0.0, ये भी तो 0 ही होता है, और यहाँ पर पोटेंशियल कितना होता है V। तो करंट कैसा जाता है बेटा, मैक्सिमम जाता है नहीं जाता, आई नॉट स्टार्टिंग में V बाई आर के बराबर जाएगा। फिर इसके बाद में जैसे जैसे समय बीतता है, टाइम इंक्रीज, देन आई नॉट क्या होना शुरू हो जाता है, मतलब आई कैसा होने लग जाता है, घटने लगता है। बोलो, यही है ना? अच्छा, तो ये सोचो कि इनिशियल कंडीशन पर कैपेसिटर कोई भी पोटेंशियल भी ड्रॉप करवा रहा है क्या? कुछ भी तो नहीं कर रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है, सही है। तो जब वो पूरी तरह से अनचार्ज है तो कैपेसिटर को हम लोग क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। इसको रिप्लेस करते हैं किससे, एक सिंगल कनेक्टिंग वायर से। पहली कंडीशन होती है कब, जब t बराबर 0 की कंडीशन पे है, कैपेसिटर फुली अनचार्ज है, उस कंडीशन पे कैपेसिटर को हम लोग क्या कर देंगे, सिंपल एक बेसिक तार से रिप्लेस कर सकते हो अनचार्ज कैपेसिटर को। अच्छा, ये सोचो जब फुली चार्ज हो जाए,
फुली चार्ज की कंडीशन में क्या होगा, मतलब स्टेडी स्टेट आ गई, अगर स्टेडी, हाँ स्टेडी स्टेट अगर आ गई तो मेरे हिसाब से करंट बहना ही बंद हो जाता है शायद, करंट फ्लो विल रिड्यूस, मतलब यहाँ पे करंट हो जाएगा जीरो, मतलब एक तरह से ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। ओपन सर्किट मतलब कैपेसिटर को रिप्लेस कैसे कर देंगे, इसको रिप्लेस कर दो ओपन स्विच की तरह। बोलो ये समझ में आ रहा है? ये दो कंडीशन बेटा हमें दिमाग में रखनी ही होंगी, ओपन स्विच, ठीक है, और क्लोज्ड स्विच। क्लोज्ड स्विच या कनेक्टिंग वायर से तब रिप्लेस करते हैं जब फुली अनचार्ज हो, अपने अक्रॉस में कोई पोटेंशियल ड्रॉ नहीं कर रहा है, सीधा सीधा जैसा है वैसा ही है सर्किट, उसको कोई परेशानी ही नहीं है। लेकिन जैसे ही ये परफेक्ट अपोजिशन में आ जाएगा, उस कंडीशन में ये सर्किट को ओपन कर देता है, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस मुझे याद रखनी है, उन कंडीशंस की हेल्प से अब मैं यहाँ पे कमेंट करूंगा। विल टॉक अबाउट फर्स्ट टी बराबर इन्फिनिटी कंडीशन में बात करेंगे। टी बराबर इन्फिनिटी मतलब वहां पे क्या रीच हो जाएगा, स्टेडी स्टेट आ जाएगा। स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, ओपन स्विच, बताओ। तो बेटा यहाँ का जो रेजिस्टेंस है उसको लगाने का सेंस बनता है क्या, कैपेसिटर तो खुला हुआ है ऐसे सोचो, तो रेजिस्टेंस में तो करंट जाएगा ही नहीं, इधर वाले रेजिस्टेंस में उसको लगाओ चाहे ना लगाओ उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो हम जनरली यहाँ से रिमूव ही कर देते हैं। ये कैपेसिटर्स के पॉइंट्स हैं दोनों, ऐसा सर्किट हो जाएगा, ये समझ में आना चाहिए। बीच में आप रेजिस्टेंस लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो लगा ही देते हैं एक बार के लिए, बाद में वैसे नहीं लगाएंगे, लगा दो, ओपन कर दिया। बोलो ऐसा सर्किट हो जाएगा नहीं हो जाएगा स्टेडी स्टेट पर? सारा सर। करंट, सारा करंट कहाँ से बहेगा, बाहर, बाहर से ऐसे ऐसे निकल जाएगा शायद, यहाँ से करंट आउटर से निकल जाएगा। करंट की वैल्यू कितनी होगी पता है क्या, मेरे ख्याल से V/2R हो जाएगी इनफाइनाइट टाइम पे, बैटरी के थ्रू, राइट, मतलब उस ब्रांच के थ्रू तो जीरो हो गई, लेकिन पूरे सर्किट के थ्रू तो कितनी हो जाएगी, V/2R, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे यहाँ पर चार्ज की बात करनी है तो चार्ज कितना होगा कैपेसिटर, वो ये देख के पता लगाया जा सकता है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ये अगर ए और बी हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी अगर निकाल लिया तो हमें Q0 पता लग जाएगा, मतलब स्टेडी स्टेट का चार्ज पता लग जाएगा, वो कितना हो जाएगा, CV0 हो जाएगा शायद, CV/A/B, होगा नहीं होगा? यस सर। अच्छा, पोटेंशियल अक्रॉस ए बी निकालना तो बहुत ही आसान है, करंट आपको पता है, ये पॉइंट को जीरो मान लो यार, तो ये भी जीरो हो जाएगा, राइट। ये पॉइंट अगर V है तो सोच इस पॉइंट का कितना होगा, अगर इसको X बोल देता हूँ तो X निकाल सकते हो क्या, करंट आपको पता है V/2R, तो R के अक्रॉस में ड्रॉप कितना आएगा, V/2R इंटू R, मतलब V/2 का ड्रॉप हो जाएगा तो X कितना आ जाएगा, V/2 आ जाएगा शायद, बोलो आएगा नहीं आएगा? अरे करंट इलेक्ट्रिसिटी आधे आधे हाँ रेजिस्टेंस सर। खा जाएंगे, सीधी बात है। बोलिए सर, क्या बोले अभी? मैंने बोला बेटा ए और बी के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल चाहिए, राइट, तो मैंने पॉइंट्स चाहिए, यहाँ एक्स निकाल लूं तो ए वाला पॉइंट भी तो वही होगा, फिर इसके अक्रॉस तो करंट ही नहीं जा रहा आर के अक्रॉस, तो ये कुछ ड्रॉप नहीं कराएगा, तो पोटेंशियल अक्रॉस ए बी अगर निकालना है तो वो x-0 हो जाएगा, होगा नहीं होगा? हाँ तो x कैसे निकालोगे, जीरो तो पता है, जीरो तो निकालने की जरूरत नहीं है, x कैसे निकालोगे, हाँ इस समझ, पॉइंट अच्छा पे v है, दो बार है, समझ। हाँ ये रेजिस्टेंस R है, वैसे भी देख लो V-IR लगा दो, राइट, तो V-IR, IR ड्रॉप कराएगा, I करंट है V/2R, दोनों मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा V/2, तो आ गया V/2, राइट। तो VAB मुझे पता लग गया, तो व्हाट इज द Qmax हियर, बताओ, या Q0 कितना हो जाएगा, CV/2 होगा? हाँ मतलब ऊपर जो इक्वेशन चाहिए उसमें से अपन ने Q0 निकाल लिया, CV/2, राइट।
अब टाइम कांस्टेंट और निकालना है। अगर टाइम कांस्टेंट निकाल लिया तो काम बन जाएगा। तो दूसरा फंडा है फॉर कैलकुलेशन ऑफ टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट के लिए अगर कैलकुलेशन करना है तो आई विल टॉक अबाउट कैपेसिटर विल बिहेव लाइक अ सोर्स, विल बिहेव लाइक सोर्स, आप ऐसे माने, एंड बैटरी इज शॉर्ट सर्किटेड। ऐसा क्यों बोला मैंने, इसका भी रीजन मैं बता देता हूँ। एक्चुअली ऐसे सोचो कि जब पूरी तरह से चार्ज हो जाए कैपेसिटर, ये सिर्फ ट्रिक है, ध्यान रखना, इसलिए ये कई जगहों पर फेल होती हुई दिखाई देती है मल्टीपल कैपेसिटर सिस्टम्स में। ये हमने क्या किया बेटा, ये जो कैपेसिटर की प्लेट्स थी, ये ए बी वाले जो पॉइंट थे, इसको सोर्स बना लिया और बैटरी को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। बैटरी यहाँ पड़ी थी, बैटरी को शॉर्ट करना मतलब ऐसे कनेक्ट कर देते हो। तो बैटरी लगाओ मतलब हटा सकते हो बैटरी को, कोई दिक्कत नहीं। बैटरी हटा दो यहाँ से, लो बैटरी को हम बाईपास कर गए, रेजिस्टेंस आर आर आर। तो ये जो कैपेसिटर है, अब कैपेसिटर कैसा बिहेव कर रहा है पूरे सर्किट में, अब ये चार्ज दौड़ा सकता है। मतलब ये ऐसे सोचो कि अचानक से बैटरी कट गई, वहां से रिमूव हो गई, तो अब कौन ड्राइविंग करेगा, कौन ड्राइव करेगा सोर्स, मतलब कौन ड्राइवर हो जाएगा यहाँ पर, ए बी कैपेसिटर ही तो ड्राइव करेगा फिर, बताओ, पूरे सर्किट को करंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो अगर वो बैटरी है तो रेजिस्टेंस कितना ऑफर होगा, रेजिस्टेंस ऑफर्ड अक्रॉस ए बी निकाल सकते हो क्या? ए बी अगर पॉइंट के अबाउट, मतलब आर ए बी अगर निकालने बैठो तो क्या आएगा, बोलो। ये दोनों तो पैरेलल हो जाएंगे बेटे, ये और ये। अरे पॉइंट मार्क कर लो यार, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट एक्स। तो कितने पॉइंट हैं, 3 पॉइंट है, ए बी और एक्स। पहला रेजिस्टेंस ए और एक्स के बीच में है, दूसरा रेजिस्टेंस एक्स और बी के बीच में है, और तीसरा रेजिस्टेंस भी एक्स और बी के बीच में है। कितना आएगा आर इक्विवेलेंट, देखना बताओ। 3R/2 आ रहा है शायद। अगर आर ए बी 3R/2 आ गया तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है, RC, और यहाँ पे वही आर इक्विवेलेंट लिखते हैं। कितना आ जाएगा, 3RC/2। तो मेरे लिए चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो गया Q बराबर Q0 1 - e⁻t/τ, दैट इज इक्वल्स टू Q0 था CV/τ 1 - e⁻t/, करते ना सर। हाँ तो सी इक्विवेलेंट भी निकाल देगा उसका। सीरीज पैरेलल करते हो सही बात है, लेकिन जब डुअल कैपेसिटर्स आएंगे तो किसको सोर्स मानोगे यार, सवाल ये, हाँ, किसको सोर्स बनाओगे, वहां कॉम्बिनेशन करने पड़ेंगे और किसके अक्रॉस में रेजिस्टर्स लगाना होगा, रेजिस्टेंसेस निकालने में प्राण निकल जाएंगे। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि डोंट गो फॉर इट। ऑल्दो स्कूल वाले कभी कभी सिखा देते हैं, किसी इक्विवेलेंट वगैरह निकाल लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ कुछ सवालों में दिक्कत नहीं दिखती है, पर हर एक सवाल में ऑब्वियस नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारी जगहों में अपने ही बंसल के मॉड्यूल में मिल जाएगा आपको, कई जगह पे यहाँ पे आपके प्राण निकलते हुए दिखाई दे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 है या 19 नंबर क्वेश्चन है सब्जेक्टिव का, कैपेसिटेंस का। ठीक है, उसमें डबल कैपेसिटर सिस्टम दे के रखा हुआ है, दुनिया उजड़ जाएगी तुम्हारी सॉल्व करते करते उसको। बढ़िया सवाल है, लगाते रहना सी सर इक्विवेलेंट। हाँ सर यहाँ से बोल। टाइम कांस्टेंट का क्या हाँ, सिग्निफिकेंस हुआ? टाइम कांस्टेंट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं हुआ बेटा। यहाँ पर टाइम कांस्टेंट ऐसी चीज है ना कि ये सोचो कि अगर मान लो बैटरी डिस्चार्ज, मतलब कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगा, ठीक है, तो हमने डिस्चार्जिंग के लॉजिक से निकाल लिया इसको, क्योंकि चार्ज करो चाहे डिस्चार्ज करो फंडा एक ही जैसा काम करेगा एक कैपेसिटर में, आरसी सर्किट के अंदर में टाइम कांस्टेंट एक ही जैसा नजर आता है। ठीक है,
तो अगर कैपेसिटर यहाँ पर काम करने लग जाए एज ए बैटरी सोर्स की तरह तो डिस्चार्ज होने लगेगा, तो उसका क्या फैक्टर निकल के आ रहा है, वो उसके लिए क्या ड्राइविंग सर्किट है, वहां से हम इसको खेलते हैं। ठीक है, हमने ऐसा मान लिया कि यहाँ पे चार्जिंग खत्म हो गई एकदम से, अचानक से बैटरी गायब होगी, तो पूरा सर्किट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिस्चार्जिंग कैपेसिटर सर्किट में चला जाएगा ना। हाँ हाँ तो वो डिस्चार्जिंग सर्किट को खेल के हमने टाउ निकाल लिया है, समझ रहे हो। और बस फिर उसको उसमें हाँ मानेंगे बैटरी हो गया हाँ, कैपेसिटर उसको को। बैटरी की तरह मान लिया बस, क्योंकि लॉजिक है, भले ही टाइम कम लेगा लेकिन बैटरी की तरह ही बिहेव करेगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस तो यही ड्राइव कर रहा है, दे रहा है पूरे सर्किट में। और ये भी सर मतलब इन्फिनिट टाइम के लिए है। हाँ, steady इनफाइनाइट टाइम के लिए, बिल्कुल बिल्कुल चलता रहेगा, टाइम कांस्टेंट तो फिक्स ही रहता है ना इनमें, तभी तो नाम है टाइम कांस्टेंट, राइट। इसलिए कह रहा हूँ ट्रिक है, इस चीज को लॉजिक समझने बैठोगे तो बहुत कुछ फंडे दिमाग में घूम जाएंगे, तो वो नहीं करना है, ये बता दिया जाता है, क्योंकि हर जगह हम लोग पूरी मेहनत नहीं करेंगे। साफ बात है यार, क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं सीधे सीधे दिख रहे हैं आपको, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आराम से दिख रहा है, एक कैपेसिटर सिस्टम दिख रहा है, आप इसी लॉजिक से जाओगे, बार बार आप वो पूरा एक्स वाई और वो सब नहीं निकालने बैठना। आपको बेसिक आता है, वेल एंड गुड, कर सकते हो, सॉल्व करने में लगेगा टाइम, लेकिन वो एकदम करेक्ट आता है, उससे आप कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। और यहाँ पर क्या है, आपको सिर्फ कैपेसिटर से थ्रू ही हमें इंफॉर्मेशन है, एक्स भी कांस्टेंट नहीं है, एक्स अपन ने कितना निकाला था यहाँ पे बताना, v/2 निकाला था शायद, राइट। हाँ लेकिन एक्स v/2 थोड़ी रहेगा, ये तो स्टेडी स्टेट पे v/2 पहुंचेगा, एक्स भी तो बदल रहा है लगातार, सोचो, करंट वेरी है ना, वेरिएबल है, तो एक्स थोड़ी सेम रहेगा हमेशा। तो ये कोई परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास में, इट्स जस्ट अ ट्रिक टू गेट टू द फाइनल आंसर। कई बार क्वेश्चनों में ऐसा पूछ लेता है, व्हाट इज द मैक्सिमम चार्ज अटेन्ड बाय द कैपेसिटर इन अ गिवन स्टेडी स्टेट, सीधा मेरे को क्यू नॉट की बात कर रहा है, तो मैं सिर्फ टी बराबर इन्फिनिटी पे चेक करूंगा, और कुछ चेक करना ही नहीं है, ना मैं टाइम कांस्टेंट निकालू ना मैं कुछ निकालू, सीधा सवाल ही वही पूछ रहा है। तो सवाल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें सॉल्व करना होता है चीजों, ठीक है। उसमें टिपिकल सर्किट्स भी दे सकता है, मल्टीपल कैपेसिटर सिस्टम दे सकता है, लेकिन सवाल फिर वो उसी पे पूछेगा कि हाँ भैया मुझे बताओ क्यू मैक्स बता दो, स्टेडी स्टेट बताओ कितना चार्जेस हो रहे होंगे, ठीक है। तो इजी हो जाएंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का क्या मतलब, ये नहीं सोचना है कि हमें कि अरे अगर ये पूछ लिया तो वो क्या होगा, तो वो पूछ लिया तो मतलब फिर तो बहुत बेसिक से जाना पड़ेगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है अपने को, समझ रहे हो सकता है क्वेश्चन ने वो सारी दी भी ना हो। क्लियर है। देखो एक सवाल और करते हैं, आ जाओ, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, या तो बढ़ेगा या तो टूटेगा। अच्छा सर, हाँ बेटे। सर मोस्टली सर मतलब एक ही रहता है कैपेसिटर को हाँ, उसमें, मैक्सिमम क्वेश्चंस शायद में वो एक बहुत ही कम रहता है। कैपेसिटर, हाँ, दो वाला होगा तो दो तीन वाला, या तो वो क्यू मैक्स पूछने पे बैठ जाते हैं, मतलब वो फाइनल स्टेडी स्टेट का वो पूछ रहे हैं, तो उसमें तो टाइम कांस्टेंट की जरूरत ही नहीं है अपने को, राइट। या फिर अगर पूछेगा तो मतलब फिर अपने को बेसिक से जाना ही है उस फंडे में, कुछ क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे ऐसे, मॉड्यूल में भी हैं, मिल जाएंगे आपको। क्लियर है। सर ये जो टाइम कांस्टेंट है, हाँ ये सर्किट में प्रेजेंट बैटरीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, खाली रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। यस, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है, बैटरी से उसे कोई लेना देना नहीं। बैटरी से आप ऐसे सोचो कि मैक्सिमम चार्ज डिपेंड कर रहा है जो होल्ड हो पा रहा है एक कैपेसिटर। अच्छा, समझे। और हम लोग हम्म पॉइंट इन टाइम में अलग अलग सिनेरियो में हम लोग सारा इन्फॉर्मेशन निकाल ले रहे हैं, एक बार टाइम इज इक्वल टू 0 पे, एक बार टाइम इज इक्वल टू इंफिनिटी पे। यही कर रहे हैं, सही बात। ठीक है सर। आ जाओ, ये ट्राई करते हैं। क्या उखाड़ लिया इसमें अपन ने, यहाँ उखाड़ेंगे। डुअल बैटरी लगा देंगे, मजा आएगा। लेट्स ट्राई दिस, देखा जाएगा, पहली बार करा रहा हूँ। R लेट्स से 2R ले, नहीं है बहुत गंदा आएगा, गंदा आएगा अच्छा आएगा, गंदा ही आएगा, सब R ले रहे बेटा, थोड़ा शायद ठीक आ जाए। इसका पोटेंशियल अपन ले लेते बड़े 4V, इसका पोटेंशियल है V, कैपेसिटेंस है C। अब पूछा गया चार्ज
Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ऑन कैपेसिटर, यही बता दो, करंट वरेंट तो निकालते रहेंगे। देखें बना पाते हो क्या डबल बैटरी सिस्टम से। एक बार पहले बेसिक से जाने की कोशिश करो, देन गो विद द ट्रिक। अंश, ये 4 अंश अंश क्यों लिखा हुआ तूने? 4 माइनस अंश आदित्य। खतरनाक ही है। 4 लगाने का क्या सेंस बना? रोल नंबर लिख रहा था क्या? सर एक वायर में तो रेजिस्टेंस को आगे पीछे शिफ्ट कर सकता है ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है आगे सर। लगाने पीछे लगाने से फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि उनके बीच के हमें पोटेंशियल्स पूछे नहीं है पर्टिकुलर पॉइंट से, तो हमें कोई मतलब नहीं है। आर और आर को 2R बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर। चाइना में से दोबारा स्वाइन फ्लू का आया है कुछ? अरे चाइना वाले करते क्या रहते हैं भैया? वो 59 तो हम्म। डन हो गया। अरे वो तो ठीक है, हो जाने दो, वो तो बहुत अच्छी बात, अच्छी। दैट इज अ गुड थिंग। अच्छा वो हमें सुनो।
किसी बोली क्या बोले? अरे कुछ नहीं, एक न्यू स्ट्रेन है वायरस का, स्वाइन फ्लू क्रिएट करने वाला, जो भी कंटेजियस है बहुत ज़्यादा, वो डिस्कवर हुआ अभी चाइना में। अरे सर एक बात बोले सर, सर आप ऐसे सर बोले तो मजे में कोरोना वायरस के बाद दिसंबर में, और फिर अभी लॉकडाउन हो गया, अभी हाँ बहुत यार। मजे में बोल रहे हैं आप। नहीं 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 भाई, अब और नहीं होना चाहिए। रिसर्च किया, रिसर्च कंडीशन में हो, दैट इज नॉट एन इशू। अपन बात किए थे ना इस बारे में कभी क्लास में। कोरोना का? हाँ हाँ सर, उसके बाद सर मतलब बहुत अलग मतलब कि छोटा बात है, तो उसके बाद तो हाँ, मतलब अपन ने एक बार, शायद मैंने ही बोला था कि मेरे सर ने शायद वो करा था, अपडेट किया था कि चाइना में इतने लोग शायद डेथ कर जाएंगे, एस्टिमेट कर रहा था एक्सपोनेंशियल ग्राफ मान के। वही कितने वही एस्टिमेट किया था? क्या हुआ? कितने एस्टिमेट किया था? वो तो बहुत ज्यादा एस्टिमेशन था, वो तो सिंपल बेसिक स्टैटिस्टिक्स थी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ माना गया था। बता दूंगा, मेरे पास पोस्ट पड़ी होगी तो पुरानी। खैर, लेकिन मतलब परेशान तो कर ही गया ना पूरे वर्ल्ड की, ऐसी तैसी तो करी थी उसने, क्या कर। हाँ, अब नहीं, दोबारा नहीं बोलूंगा मैं, फालतू नाटक हो जाए। क्या हो गया सर? कुछ नहीं बेटे, सब ठीक है। तेरे को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, थोड़ा मत आज। हाँ सर, इस दिन वाला हाँ रिकॉर्डिंग। हाँ, आज अपलोड कर लगा दिया मैंने। तेरे को तो अलग से ही भेजना पड़ेगा। ठीक हमको भी 14 तारीख को है। नहीं, सारे ही हो रहा है बेटा, सारे अपलोड कर रहे हैं एक एक करके, हो जाएंगे सारे। बहुत सारे बच्चे हैं बेचारे, वो कर नहीं पा रहे हैं क्लासेस। ओके, पुराना वाला हटा दिया। पुराना वाला हटा दिया मतलब? नहीं है ऐप पहले में। का जैसा पहले के वीडियोस हट गए हैं? अरे वो मॉड्यूल्स भी हट गया, वही एक तो बोल रहे थे हम आपको कल परसों। अरे वो नया बैच बना है ना, तो उसके चक्कर में सब हट गया है। वो तो क्या दोबारा रीअपलोड हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, लिंक ही करना है उसको। ओके ओके। हाँ भाई, बोलो क्या आ रहा है बेटा, कुछ आया? हाँ कितना आया? 2c/3 into 1 minus c per minus dt by 5/c। क्या इसको डायरेक्ट ट्रिक से कर सकते हैं? ट्रिक से ही लगाए क्या? वही हाँ ठीक। हाँ, बेसिक से बनाएंगे ना सर? पहले बेसिक से बना लेते हैं, चलो आ जाओ। मान लेते हैं इसको बेटा, 0 मान ले। अच्छा, पहले किसी भी टी टाइम पे बात करते हैं। टी टाइम में यही बना लूँ क्या? नहीं, चलो अलग बनाते हैं। एट एनी टाइम टी, किसी भी टी टाइम पे चार्ज हो गया कुछ ना कुछ, ये कैपेसिटर, इस पे चार्ज आ गया। इन दोनों रेजिस्टेंस को मैं कंबाइन कर देता हूँ, 2R लिख देता हूँ, ठीक है? कोई मतलब तो है नहीं इस ब्रांच से मुझे एज सच। चलो, इसको 0, ये बेटे पोटेंशियल V पे आ जाएगा शायद। ये 0, ये 0, ये -4V, ये पॉइंट पता नहीं तो इसको मान ले X, है ना? ठीक है, बोलो बोलो बोलो, ठीक है? मुझे देख के लग रहा है वैसे ये हायर पोटेंशियल। हाँ, ये Q और -Q, क्योंकि ये वाली बैटरी जीतेगी, लॉजिकल है यार, नीचे वाली, उसी के हिसाब से चलना चाहिए सब हाँ कुछ। सर, वैसे ही बना लीजिए। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो इश्यूज, आएगा तो एक ही जैसा आंसर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? हाँ भाई, सोचें क्या क्या करना पड़ेगा। करंट वरेंट चलाना है, 3 ब्रांचेस दिख रही है मुझे करंट के लिए तो, राइट? सो आई एम थिंकिंग कि करंट इसमें ऐसे चला देते हैं, इसमें इस डायरेक्शन में चला रहा हूँ, इसको ले लेते हैं I1, इस वाले में करंट ले लेते हैं अपन इस तरह से। क्या करें अब, ले लिया तो ले लिया, I2, और इधर में पॉजिटिव है तो इधर से ले आओ इसको, I3। क्या इक्वेशन बनेगी? I1 बराबर I2 प्लस I3, यही होगी ना? क्या लिखोगे I1 के लिए? x -4v दैट इज x प्लस 4v, मतलब v क्या लिख, अच्छा चलो ठीक है 4v लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय
2R इज इक्वल्स टू I2 कितना लिखोगे? मेरे ख्याल से V माइनस एक्स बाई आर, और I3 क्या लिखेंगे हम लोग? इधर वाला पॉइंट पे आ जाएगा बेटा कितना? माइनस क्यू बाई सी आ रहा है शायद इस पॉइंट पे, प्लस से माइनस गया। बहुत ही अच्छे। माइनस क्यू बाई सी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर। यहाँ से x निकाल सकते हो? बोलो, बताओ 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 बताओ। हाँ सर। x आराम से निकल जाएगा यहाँ से, आराम से तो खैर नहीं, बहुत गंदा आ रहा है। 4 भी सर क्यों लिए सर? तो क्या लेना था? सर नीचे कितना मतलब था? सर 4 क्यों नहीं लिए? बस 4 क्यों नहीं लिए? अबे आप तुम उसको 1 वोल्ट मान के करोगे तो बात अलग, तो ऊपर वाले में फिर 1 लेना चाहिए था। वी ही ले लीजिए था। समझ आ रहा है? मतलब अगर इसको तुम ऐसे बोलो कि ये 1 वोल्ट है तो 1 लेना चाहिए, इधर 1 ले लूं, इधर अच्छा 4 ले लूं, ठीक है, वरना वो हाँ। डायमेंशनली मैच नहीं करेगा, वो टर्म ही नहीं क्या बराबर बराबर होगी, इशू हो जाएगा। समझ रहे हो? मैं भी वहाँ थोड़ा अटका था। तो रीजन ये है क्योंकि अगर एक V है तो उसका 4 गुना नीचे बैटरी, तो या तो उसको 1 वोल्ट 4 वोल्ट मानो तो फिर प्रॉपर वैल्यू है, लेकिन अब सब वेरिएबल में ही है तो अब क्या करें? तो V बाई आर के फैक्टर्स बनते हुए दिखाई देंगे ना बेटा, समझ आ रहा है? अच्छा। हाँ हाँ, गॉट इट। वो वोल्ट नहीं है, मतलब वो V एक टर्म है, ऐसा समझ लो। ठीक, ओके ओके ओके। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। x प्लस 4v इज इक्वल टू 2 उधर ले जाते हैं, 2v माइनस 2x, और ये कितना हो जाएगा? इधर से एक और माइनस 2x आएगा तो ये तो 4x हो गया, माइनस 4x माइनस 2q बाई सी। थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो मेरे ख्याल से 5x उधर चला जाएगा, माइनस 2e नेगेटिव में आ गया भाई साहब x। चलो कोई बात नहीं, कितना आ रहा है? माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, 2v प्लस 2q बाई सी ये आ रहा है शायद, तो x आ जाएगा बाय 5। अब x अगर निकल गया तो अब यू कैन टॉक अबाउट द करंट थ्रू द कैपेसिटर, दैट इज I3। I3 कितना हो जाएगा? I3 मेरा कितना था बेटा? माइनस क्यू बाई सी माइनस एक्स, माइनस एक्स बाई आर। बहुत गंदा आने वाला है, सॉल्व करूं क्या? चलो क्या करिएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, देखना। 2v प्लस 2q बाई सी डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस 5q बाई सी, और उधर से 2q बाई सी, रुकना। तो ये आ जाएगा 2v प्लस, प्लस आएगा माइनस आएगा, प्लस ही आएगा, प्लस सॉरी माइनस आएगा, माइनस 3q बाई सी डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू I3। ये आ रहा है शायद, कैलकुलेशन रीचेक करते रहें सट। तो 2cv माइनस 3q, आर कहाँ मर गया? बाय आर भी था ना? हाँ, मतलब टोटल में आर चल रहा है तो एक आर चलता रहेगा, ये पूरा टर्म डिवाइडेड बाय आर चल रहा है। ठीक है, तो नीचे में आ जाएगा बेटा 5RC इक्वल्स टू I3। ये आ रहा है क्या? एक बार चेक करो फटाफट से, कोई कैलकुलेशन इशू ना हो। हाँ यही आ रहा है, थोड़ा यही। ऊपर करिए सर। हाँ बेटा ऊपर, ओके। मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि अब शायद नींद खुल गई है मेरी थोड़ी। अब I3 को क्या लिखोगे? dq बाई dt लिख लो, अब तो रीअरेंज करना है बस। रीअरेंज करोगे तो मेरे हिसाब से ऐसा आ गया, डायरेक्ट लिखूं क्या हाई स्पीड में? ln 2cv माइनस 3q डिवाइडेड बाय माइनस 3 इज इक्वल्स टू t बाय 5RC। तो ये आ जाएगा 0 से लेके q,
तो ये हो जाएगा बेटा 2CV माइनस 3Q डिवाइडेड बाई 2CV इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस 3T बाई 5RC। टाइम कांस्टेंट मैच किया क्या? तो हाँ सर। हाँ, अब इसके बाद रीअरेंज कर देंगे तो 2CV इधर जाएगा, 2CV बाई 3 ऐसा आ रहा होगा शायद। Q बराबर 2CV बाई 3, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1 माइनस e की पावर माइनस 3T बाई 5RC। ये आ रहा है क्या? हाँ सर। तो देख, सर वो v का फैक्टर मेरा नहीं था। हाँ वो v तूने हटा दिया तो अब क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। तो मतलब तुमने v की वैल्यू 1 मतलब वोल्ट लेके चल रहे हो तो वैसे आ जाएगा 2C/3 आ जाएगा डायरेक्ट, राइट। ये बताओ, ये समझ आया? ये पूरा मेहनत वाला मेथड है, मतलब अपन ने मेहनत करी, इतना मेहनत लगाया, सब साला जाके आंसर आया। इतनी जरूरत ही नहीं थी इस क्वेश्चन को करने के लिए। डायरेक्ट देख सॉल्व करते हैं ऊपर से, मैं यही सॉल्व कर दूंगा इसको, देखना। थोड़ा खोपड़ी लगाते हैं, आ जाओ बेटे। ध्यान से सोच, अगर ये t बराबर इन्फिनिटी पर चेक करें, कहाँ पर बेटा? एट t बराबर इन्फिनिटी, तो सर्किट तो ओपन हो जाएगा बीच वाला, मतलब मैं इसको बात करता हूँ t बराबर इनफाइनाइट पे। तो t बराबर इन्फिनिटी पे सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, देखना। ये r, नीचे वाले दोनों मिलके 2R हो जाएंगे। ये बैटरी इधर 4V की, इधर है बैटरी V की, और ये बैटरी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। नहीं, रुकना, बीच वाला रजिस्टर लगाने का कोई सेंस ही नहीं बनता बेटा, क्योंकि वो वहां से तो करंट ही नहीं बहेगा, ठीक है। यही सर्किट है ए बी, ठीक है। सोचो, इसको मैंने 0 माना हुआ है, अब मान ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। 0 0, ये V, ये पॉइंट कितने पे होगा? टोटल करंट देख लेते हैं कितना बहेगा। अरे यार उल्टा लगा दिया, फिर कोई बात नहीं, कहाँ करिए, चलो अब मैं उल्टा ही लगाऊंगा, अच्छा नहीं लग रहा है। इसको 0 ले लें, ये हो जाएगा 4V, ये हो गया 4V, ये हो गया 4V, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3V। उल्टा है ना ये बैटरी? नहीं, सपोर्ट में, अपोज में? 5V 5V, हाँ सपोर्ट है, सॉरी 5V, करेक्ट 5V। ये पता नहीं है x, तो टोटल 5 वोल्ट 5V का मेरे पास में बैटरी है, और रेजिस्टेंस कितना ड्राइव हो रहा है? 3R। देखो 2R और R सीरीज में, दिख रहा है? तो करंट कितना बहेगा? 5V/3R बहेगा, नहीं बहेगा? अच्छा, तो करंट अगर 5V/3R बह रहा है, तो इस x पॉइंट को मैं लिख सकता हूँ x बराबर, ये कैसा x है, x इज इक्वल्स टू 5V माइनस I इंटू R। ये कैसे लिखा? वही किरचॉफ वाले लॉजिक से, कि यहाँ पे ये प्लस से माइनस जाएगा तो ये घटा देगा, कितना घटाएगा? IR। और I कितना अपने पास में? 5V/3R, तो 5V माइनस 5V/3R इंटू R, मतलब 5V/3 हट जाएगा, कितना बचेगा? 10V/3, 10V हाँ 10V/3, ये x आ गया, ठीक है। तो देखना ए बी के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 4V माइनस 10V/3, 2V/3 2V/3, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता लग गया है कि VAB बराबर 2V/3 है, मतलब Q0 कितना आ गया? 2CV/3, ये तो Q0 आ गया, पहला आंसर आया। दूसरा बेटा रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस AB के अक्रॉस डायरेक्ट देखना कैसे निकालोगे, पैरेलल जुड़े हैं दोनों, R और R, बैटरी तो शॉर्ट कर दोगे, अरे दोनों ही रेजिस्टेंसेस जुड़े हुए हैं किसमें? अरे नहीं, बीच में एक R भी तो था, एक R भी था, R भी था, इसलिए R लगाना जरूरी है, कोई नहीं। मैंने थोड़ा ज्यादा कचड़ा कर दिया ना इधर। पहले बताओ, ये समझ में आया ये जो मैंने करा लेफ्ट हैंड साइड में? वो क्या है ना, सब एक ही जगह घुस गया है, तो उसको मैं नीचे लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना मारे जाओगे अल्टरनेट में। हम लोग बात कर रहे थे कौन सा सर्किट था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ एक बैटरी थी,
ये एक रजिस्टर था, यहाँ कैपेसिटर था, यहाँ पे दो रजिस्टर थे तो 2R बना दिया मैंने उसको। ये बैटरी ऐसे लगी हुई है, 4V, V R R 2R, ठीक। इसको 4V माना गया था, ये 0 माना गया था, ये भी 4V हो जाएगा, ये 5V हो जाएगा, ये अपना X हो रहा था। X की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं। X कैसे निकलेगा, 5V माइनस I इंटू R, दैट इज इक्वल टू 5V माइनस 5V बाई 3R इंटू R, दैट इज 10V बाई 3R, दैट इज इक्वल टू X। तो ये A और B हैं, तो VAB अगर मेरा निकालना चाहूँ तो सीधा सीधा कितना आ जा रहा है, X माइनस 4V मतलब 2V बाई 3R। तो Q कितना हो जाएगा, चार्ज Q बराबर CV होता है, दैट इज 2CV बाई 3R। चार्ज निकल गया। अब क्या बात करेंगे, T बराबर मतलब जब ये बैटरी को शॉर्ट कर दिया जाएगा, और बैटरी को शॉर्ट करने के बाद में क्या कर देंगे, AB के अक्रॉस में R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। टाइम कांस्टेंट के लिए R इक्विवेलेंट इंटू C करा जाएगा, तो R इक्विवेलेंट अक्रॉस AB, देखना कौन कौन से रजिस्टर लगे हैं, ये R है, ये एक R है और ये 2R है। पॉइंट्स कौन कौन से हैं, वही A B और X हैं, तो A B X, पहला A और X के बीच में है R, और बाकी X और B और X और B के बीच में है कितना कितने, एक R और एक 2R। 2R और R कितना हो जाएगा, 2R बाई 3, यही होता है ना, और वो फिर R के साथ में सीरीज, तो 2R बाई 3 प्लस R, 5R बाई 3 आ रहा है शायद। तो टाइम कांस्टेंट यहाँ से आ जाएगा 5RC बाई 3। तो मेरे लिए सीधा सीधा चार्ज आ गया Q बराबर Q नॉट, ये Q नॉट है, 2CV बाई 3R। 3R क्यों आ रहा है, 2CV बाई 3 आएगा ना। अच्छा आर तो कट जाएगा, R कट जाएगा, R कैंसिल करना है, 2CV बाई 3, 1 माइनस E की पावर माइनस T बाई टाउ, टाउ है बेटा 5RC बाई 3। यही आंसर आया था अपनी ऊपर वाली मेहनत से भी। मेरे हिसाब से मेथड 2 इज मच मोर सिंपलर कंपैरेटिवली, बहुत आसान है। बस इसमें प्रोसेस याद रखना है कि पहले आपको क्यू मैक्स निकालना है या क्यू नॉट निकालना है स्टडी स्टेट पे, और फिर उसके बाद में कैपेसिटर को एज अ बैटरी मान के बाकी सारी बैटरीज को उड़ा के आर इक्विवेलेंट निकाल देना है। बस वही कैलकुलेट करना है, आते टाइम कांस्टेंट आ जाएगा और बेसिक वाले से क्यू नॉट आ जाएगा। तो बस इक्वेशन लिखनी है, क्यू बराबर क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। बोलो समझ आ रहा है? हाँ देखो मैंने दोनों मेथड इसलिए बताया क्योंकि देखो टाइम तो लगा नो डाउट, लेकिन उससे क्या थोड़ा फील डेवलप हो जाता है कि नहीं यार हमें आता है, ये ट्रिक क्यों लगा रहे हैं, ट्रिक वैलिड है कहाँ कहाँ है। नहीं लग रहा है कि यहाँ ट्रिक नहीं लगानी है तो पूरा बेसिक लगा लो यार, कोई टफ थोड़ी है वो भी। हाँ थोड़ा मेहनत ज्यादा होती है, बस ये है कैलकुलेशन इशू हो सकता है, दिख ही रहा है। अच्छा देखो डिस्चार्जिंग और चार्जिंग दोनों एक साथ भी होती हैं कई बार, जैसे कि मान लो ऐसे बोल दिया, एक सर्किट है मेरे पास में कैपेसिटर, यहाँ पे उन्होंने एक रजिस्टर लगा रखा है यार, एक बैटरी इधर लगा के रखी है ये, और इधर मैं स्विच लगा देता हूँ एक, और साथ में एक पैरेलल में इस तरह से एक रजिस्टर और लगा हुआ है, ठीक है। ये तो हमने क्या किया हुआ है, इसको t बराबर 0 पे स्विच क्लोज किया, ये अनचार्ज था, t बराबर 0 पे सन्नाटा था, कैपेसिटेंस C था, ये रेजिस्टेंस R था, ये R था, ये R था, तब R ले लेते हैं। बैटरी अपने पास में बेटा 20 वोल्ट की है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। हमने बोला इनिशियली कैपेसिटर वाज अनचार्ज्ड, ठीक है, अनचार्ज था,
एट टी बराबर लेट से, एक सेकंड रुकना, कितना आ रहा है इसका टाइम कांस्टेंट बताना कितना आएगा इसका। वैसे इस वाला जोड़ते हैं, 3r/2 आ रहा है क्या, 3rc/2। तो एट टी बराबर 3rc the switch is opened again, then find charge on capacitor at पहला t बराबर 6rc, दूसरा t बराबर 9rc। निकाल सकते हो क्या? मतलब कंप्लीटली चार्ज होने नहीं दिया आपने, बीच में ही रोक दी बैटरी। तो किसका सवाल हो गया, चार्जिंग का डिस्चार्जिंग का कि दोनों का? दोनों। दोनों का हो गया। तो बस सॉल्व करो, अब बताओ कितना 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 आ रहा है। अच्छा टी बराबर 0 से टाइमिंग है, ये ध्यान रखना सारी की सारी। पहले 3rc फिर 6rc, तो 6rc का मतलब क्या हुआ, 3rc से और 3rc जोड़ा गया। ठीक है, ऑल द टाइम्स आर मेजर्ड फ्रॉम द ठीक 0। से करेगा। हाँ, अब जैसे तुम्हें चाहिए वैसे करो, उससे क्या फर्क पड़ता है, दिमाग लगाओ। IIT मद्रास से डिप्लोमा कर लो, सही रहेगा। बिना जेई दिए BSc प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस में एडमिशन ले रहा है बिना जेई के। तो फिर 2 साल तो हो रहा है। देखो यानी क्या क्या करेंगे अभी ये लोग, कोई भरोसा नहीं है। प्लेसमेंट सही मिलेगा? नहीं, फिर क्या कर रहा है? अच्छा बात सर, बात ही सर, कर। हाँ बेटा। सर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग सब सेम रहता है ना टाउ? हाँ यहाँ पे टाउ सेम ही रहेगा, चेक कर लेना, फिर भी क्या दिक्कत है, फंडा तो वही है, वही आएगा, सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे सेम नहीं आएगा बेटा, ऊपर वाला रेजिस्टेंस में पड़ जाएगा। सोच, आपने डिस्चार्ज कर रहा है तो उस कंडीशन में वो स्विच ही खोल दिया ना, हाँ। स्विच खोल दिया तो ऊपर वाली ब्रांच निपट जाएगी, बता सोच। अबे यार तो फिर टाइम बदलने पड़ेंगे यार, मुझे टाइम चेंज करना होगा। सही बोला लड़का, इसको 5rc कर दे और इसको कर दे, इसको 9rc रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये चल जाएगा। डिस्चार्जिंग सर्किट में बेटा ऊपर वाली ब्रांच निपट जाएगी, क्योंकि स्विच ही खोल दिया आपने, अब वो प्रॉब्लम है। तो ब्रांच ही रिमूव हो गई सर्किट में से पूरी। देखो क्या होगा, सबसे पहले तो बेटा चार्जिंग सर्किट बनाना होगा। फर्स्ट वी विल गो विद द चार्जिंग वन। पहला कंडीशन है टिल t बराबर 3rc, चार्जिंग का काम हो रहा है, चार्जिंग RC सर्किट है।
तो इसके लिए अगर चार्जिंग की बात करते हैं तो मेरे लिए क्या करना है, t बराबर इन्फिनिटी पे सर्किट बनाता हूँ एक तो, बैटरी तो बाईपास ही करनी है तो बाईपास कर देते ना 800, छोड़ो पहले नहीं करेंगे बाईपास। R R R कैपेसिटेंस C, पोटेंशियल V, क्या होगा यहाँ पर 0 V 0 0, रेजिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है तो भी 0, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में कुछ पता नहीं है तो ये x, ऐसे R V/2 हो जाएगा शायद x की वैल्यू, डायरेक्ट समझ में आता है ये t बराबर हाँ। इन्फिनिटी में, क्योंकि ये सर्किट तो ओपन है, बीच वाले में से कोई करंट नहीं जाएगा, बेवकूफ़ी हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो V/2 हो गया, तो मेरे ख्याल से Q मैक्स कितना आ रहा है, Q नॉट CV/2 आएगा शायद, राइट, फॉर चार्जिंग वाले में। अच्छा जी, तो अगर मैं यहाँ पे टाइम कांस्टेंट की बात करूँ, दैट विल बी इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट इनटू C, तो R इक्विवेलेंट अगर निकालते हो तो मेरे हिसाब से अगेन क्या क्या हो जाएगा, ये A B पॉइंट मान लेते हैं, ये A ये B, A B X 3 पॉइंट दिख रहे हैं शायद, उल्टा लिख दिया मैंने, अब चल कोई बात नहीं। कितना आ रहा है ये डायरेक्ट बताओ यार, इतना मेहनत कौन करेगा। R/2 और R 3R/2 आ रहा है शायद, है ना, 3R/2 इंटू C, तो टाइम कांस्टेंट मेरा 3RC/2 आ गया, तो डायरेक्ट इक्वेशन लिखी जा सकती है Q बराबर Q नॉट, दैट इज CV/2 1 माइनस e की पावर माइनस 3RC/2, इन उल्टा लिख दिया, शाबाश शाबाश शाबाश, टाउ नीचे आता है, T/3RC/2, T बाय टाउ होता है ना, ये आ रहा है इक्वेशन। लेकिन हमें चार्ज कब निकालना है, एट T बराबर 3RC, तो चार्ज विल बी इक्वल्स टू 3RC पर CV/2 1 माइनस e की पावर माइनस 2 इंटू 3RC, 3RC निपट जाएगा तो e की पावर -2 आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो ये तो 3RC पे चार्ज आ चुका मेरे पास। अब सोचो डिस्चार्जिंग के लिए ये चार्ज अवेलेबल है, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ Q एट 3RC इज इक्वल्स टू CV/2 E स्क्वायर और E स्क्वायर -1, यही हो रहा है शायद इक्वेशन में, तो अगर सही लिखा तो, हाँ ठीक है। अब क्या होना शुरू होगा, डिस्चार्ज होना शुरू होगा, सेकंड केस है डिस्चार्जिंग में सर्किट कैसा रह गया, ऊपर वाला तो स्विच आपने खोल दिया, सिर्फ नीचे वाला कैपेसिटर काम करेगा, कैपेसिटर ये रजिस्टर और ये नीचे एक रेजिस्टेंस, ये रह गया सर्किट तो सिंपल। इस पे चार्ज अब ऑलरेडी Q3RC वाले टाइम का है, प्लस डिस्चार्जिंग क्या बोले, अबे ऊपर की बैटरी हटा दी ना, तो अब चार्ज होगा क्या, नहीं, जितना चार्ज हो गया वो दोबारा से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, कॉमन सेंस वाली बात है ना। ऊपर की बैटरी हटा दिया आपने, अब तो हायर पोटेंशियल कौन खेल गया, अब तो कैपेसिटर ही है माय बाप, बोलो। अब सोचो ये रेजिस्टेंस R, अब ये क्या हो गया, डिस्चार्जिंग सर्किट है कि नहीं है, सीधा सीधा। तो डिस्चार्जिंग सर्किट में अगर तुम्हें पता है तो ऐसा लिखते हैं Q बराबर Q नॉट, यहाँ पे जो Q नॉट होता है वो कौन सा होता है, इनिशियल चार्ज, जब डिस्चार्जिंग शुरू हुई है वो चार्ज है, Q नॉट डैश लिख देता हूँ मैं इसको, E की पावर माइनस T/टाउ, यही तो इक्वेशन होती है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पर टाइम कांस्टेंट कैसे निकालोगे T डैश, यहाँ पे तो बैटरी भी नहीं है तो डायरेक्टली दिख रहा है, कितना R इक्विवेलेंट होगा बताओ। 2R, हाँ
तो यहाँ पे जो टाइम कांस्टेंट आ गया वो 2RC आ जाएगा शायद, होगा। अच्छा, तो इक्वेशन क्या आ गई, Q बराबर Q नॉट डैश, Q नॉट डैश इज चार्ज एट 3RC, जो इनिशियल चार्ज था, इनिशियल चार्ज शायद ये है CV बाय 2E स्क्वायर इंटू E स्क्वायर माइनस 1, ये इनिशियल चार्ज था, इंटू E की पावर माइनस T बाय टाउ, और टाउ कितना है अपना नया वाला 2RC। अच्छा, टाइम यहाँ से शुरू हुआ है, मतलब ये वाले इंस्टेंस t बराबर 0 मान रहा है, ये t बराबर 0 कंडीशन का मतलब टाइम कहाँ से शुरू हुआ है बेटा, 3RC से। तो सोच हमें किस पे निकालना है चार्ज, 5RC पे। तो कितना टाइम इंटरवल बीत गया होगा डिस्चार्जिंग के लिए, 3RC से 5RC पहुंचने का मतलब कितना टाइम बीता, 2RC। तो चार्ज एट 5RC सिंपल सिंपल क्या हो जाएगा, CV बाई 2E स्क्वायर टू E स्क्वायर माइनस 1 E की पावर 2RC डालोगे इसमें तो -1 आ जाएगा सीधा सीधा। कितना आंसर हो गया, CV बाय 2EQ इंटू E स्क्वायर माइनस 1, ये 5RC का आंसर है। सिमिलरली क्या 9RC पे बता सकते हो, 9RC में कितना टाइम बीत जाएगा, शायद 6RC बीत जाए 3RC से। तो ये हो गया CV बाई 2E स्क्वायर माइनस 1 E की पावर -6RC डालोगे तो ये -3 आ जाएगा, मतलब E की पावर 5 चला गया नीचे, ये आंसर हो गया। क्या बताएं इसमें, बताओ, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। ऐसे ही आता है। हाँ, अब इसमें वैल्यूज डाल सकता है चाहो तो, अप्रोक्सीमेट थोड़ा बहुत सॉल्व करवा लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज डाल देगा उसमें, बढ़िया बढ़िया कैपेसिटेंस वोल्टेज वगैरह की। आते हैं ऐसे सवाल तो मैं देखेंगे, मॉड्यूल आ गया ना कैपेसिटेंस का। हाँ। हाँ बताते हैं, उसमें बताएंगे क्या क्या करना है। पहले ये बताओ समझ आए कैसे किया, टाइम का विशेष ध्यान रखना, टाइम कैसे कैसे दे रखा है उसके हिसाब से सोचना होगा, हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो पता लग जाएगा। टाइम की गलत वैल्यू मत डाल देना गलती से भी, वो गड़बड़ा जाएगा मामला। ठीक है जय, सर हाँ बेटे, कि डिस्चार्ज और चार्जिंग दोनों हो रहा है। हाँ तो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, दोनों एक साथ थोड़ी होगा, पहले कुछ समय चार्जिंग हुआ फिर डिस्चार्जिंग हुआ। यस, तो क्या डाउट है इसमें।